हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुमित पांडे। और पिछली वीडियो में जैसे कि हम लोगों ने देखा था वैलेंसी के बारे में, वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। और इस वीडियो में फ्रेंड्स जो है हम लोग वीटो पावर के बारे में जानेंगे, जो कि काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है। और ये पावर जो है हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट के पास होता है, वीटो पावर। तो देखिए वीटो पावर आखिर होता क्या ना, कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का निगेटिव पावर होता है। निगेटिव पावर इन द सेंस हम समझें, इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। समझ लीजिए कि आप कोई कुछ काम करने जा रहे हैं और कोई ऐसा व्यक्ति विशेष, कोई इस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात कर देते हैं कि जिसके पास वो पावर हो कि वो आप जो काम को करने जा रहे हैं, अगर वो आपका काम अगर उसको सही नहीं लग रहा है तो वो आपके काम को रोक सकता है। तो ये वो व्यक्ति क्या हुआ ना, कि जो व्यक्ति काम करने वाला था और जो आदमी रोक रहा है, तो उस करने वाले व्यक्ति के लिए जो रोकने वाला व्यक्ति निगेटिव पॉइंट हो गया, आप समझ लीजिए। तो ये एक निगेटिव पावर उसको हो गया। इसी तरह सेम वीटो पावर भी होता है जो कि हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट के पास होता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कि अगर कोई बिल लोकसभा या राज्यसभा से पास हो जाता है, अगर कोई बिल लोकसभा या राज्यसभा से पास हो जाता है और अगर प्रेसिडेंट उस बिल को नकार देते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी बिल पास करना है गवर्नमेंट को, तो उसके लिए प्रेसिडेंट की साइन जो है फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट की जो साइन है वो समझ लीजिए मस्ट है। अगर प्रेसिडेंट अपनी साइन नहीं करता है तो कोई भी बिल ज़िंदगी में कभी पास नहीं हो सकता, वो चाहे लोकसभा से पास हो जाए पूरी मेजोरिटी के साथ या राज्यसभा से पास हो जाए। तो आइए इसके जब टाइप्स को हम लोग पढ़ेंगे तो हम बेहतर इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो देखिए वीटो पावर की हम लोग बात करें ना, वीटो पावर, तो इसका जो फर्स्ट टाइप होता है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है फ्रेंड्स, कि एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है ना, कि इस वीटो में क्या होता है कि अगर कोई बिल लोकसभा या राज्यसभा से पास हो चुका है, अगर कोई बिल लोकसभा या फिर राज्यसभा से पास हो चुका है कोई बिल, और प्रेसिडेंट ने उस बिल पे अगर एब्सोल्यूट वीटो कर दिया फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट वीटो कर दिया, तो याद रखिएगा कि वो बिल फिर ज़िंदगी में कभी जो है वो बिल कभी पूरी ज़िंदगी में संसद में आ नहीं सकता पास होने के लिए। ये एब्सोल्यूट वीटो होता है, ये पहला टाइप्स होता है। और दूसरे टाइप की हम लोग बात करें तो ये काफ़ी पॉपुलर वीटो है, ये अक्सर होता रहता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है ना, कि जैसे कि अगर कोई बिल लोकसभा या राज्यसभा से पास करने के लिए भेज दिया गया, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अभी आर्टिकल 370 जो जम्मू एंड कश्मीर में पहले था, इसको हटाने के लिए मान लीजिए कि अगर लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हो गया, और बिल पास हो गया उसके बाद इसको प्रेसिडेंट के पास भेजा गया साइन करने के लिए, कि प्रेसिडेंट जब साइन करेंगे तभी तो वो बिल पास होगा। तो 370 को सपोज एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं कि अगर भेज दिया गया और प्रेसिडेंट को लगा कि हाँ ये हमारे देश के नागरिकों के लिए अगर थोड़ा सही नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ सही है या गलत है, मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रेसिडेंट को लगा कि ये सही नहीं है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं ना, कि उस बिल को, इस 370 को भाई साहब फिर से भेज देंगे रिव्यू करने के लिए। लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को रिव्यू करने के लिए वो फिर से भेज देंगे। और वहाँ पे क्या होगा ना, कि तो क्या होता है कि अब उस नेक्स्ट टाइम जो होता है कि लोकसभा या राज्यसभा में 50% मेजोरिटी जो है वो लानी ज़रूरी होती है। अगर नेक्स्ट टाइम जो है 50% मेजोरिटी अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिल जाती है, तो ये बिल को प्रेसिडेंट को किसी भी हालत में पास करना ही पड़ेगा। तो ये बिल भी ना, ये पावर जो सस्पेंसिव वीटो जो है, ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास है तो सही मगर ना के बराबर है। जैसे कि किसी को मान लीजिए हमने बंदूक दे दी और उसमें गोली ही नहीं डाली, तो वो बंदूक किसी काम की नहीं रह जाएगी। उसी प्रकार का ये सस्पेंसिव वीटो है फ्रेंड्स, कि जाहिर सी बात है कि भाई जिसने बिल को लोकसभा या राज्यसभा से पास करवाया होगा उसके पास 50% से ज़्यादा मेजोरिटी रही होगी, तभी तो उसने गवर्नमेंट बनाई होगी। तो प्रेसिडेंट को पास करना ही पड़ता है अगर 50% से ज़्यादा जो है मेजोरिटी आ जाती है। और काफ़ी पॉपुलर वीटो, तीसरे टाइप के वीटो की हम लोग बात करते हैं, जो कि बहुत पॉपुलर वीटो है, जिसको कि हम लोग पॉकेट वीटो कहते हैं। और इस वीटो का जो है फ्रेंड्स पहला यूज जो है, पहली बार जो है जैल सिंह जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो पोस्ट ऑफिस बिल था ना, एक पोस्ट ऑफिस बिल जो कि 1986 में आया हुआ था, उसमें उन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। उन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया है। आइए पूरी बात इसके बारे में आपको बताते हैं। पॉकेट वीटो इन सेंस ले सकते हैं कि क्या हुआ था ना, कि उसमें क्या था कि लोगों की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ था। ये जो पोस्ट ऑफिस बिल था, इसमें क्या था कि उनको सरदार जैल सिंह को लगा ये कि जैसे कि क्या था कि गवर्नमेंट या डाक के द्वारा कुछ भी आप लेटर भेजते हैं, तो इसमें क्या था कि इस बिल में जो है पोस्ट ऑफिस बिल में ये था कि डाक जो है आपके
जो भी लेटर भेजते हैं उसको बीच में वो खोल के चाहे तो देख सकता है। तो जेएल सिंह को लगा कि वो तो भाई प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ है। तो जाहिर सी बात है ना कि अगर डाक आपके भेजे हुए लेटर्स को देख सकता है तो डेफिनेटली इट विल अगेंस्ट योर प्राइवेसी। तो इसलिए जो है उनको लगा कि ये प्राइवेसी से खिलवाड़ है। तो उन्होंने क्या किया, उस समय 1986 में पहली बार पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर लिया था। अब आपको समझा देते हैं पॉकेट वीटो होता क्या है। तो पॉकेट वीटो ये होता है कि जब भी गवर्नमेंट या लोकसभा या राज्यसभा से कोई बिल पास करवा के भेजता है और प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि वो ना तो उसको रिजेक्ट ही करना चाहते भाई साहब, ना तो उसको सस्पेंस में ही भेजना चाहते हैं और ना तो उसको एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, उस समय उनके पास तीसरा ऑप्शन बनता है पॉकेट वीटो। वो क्या करते हैं कि उस समय उस बिल को जो है ऐसे मोड़ते हैं पन्ने को और अपने पॉकेट में रख लेते हैं और इसी चीज़ को पॉकेट वीटो कहते हैं। और जब भी प्रेसिडेंट का मन जब भी करेगा तब वो उस बिल को निकालेंगे और उस पर साइन करेंगे या फिर सस्पेंसिव वीटो लगाएंगे या फिर रिव्यू के लिए भेजेंगे जो भी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि हमने वीटो के बारे में जानी। फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आई होप कि ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। Thanks for watching and keep subscribing for more informative video.